तो ये है बच्चों हमारा क्लास 11th फिजिक्स टॉप 35 एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में एकदम आएंगे ही आएंगे। इससे बढ़ के सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इसके आपको अलावा कोई भी सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो आज का हमारा शुरू करते हैं। देखिए पहला बोला हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इनमें से देखिए कौन सा ऐसा फोर्स है जो खुद को एडजस्ट कर लेता है, ये हमें बताना है। तो स्टैटिक फोर्स आपको दिया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है बच्चों जो क्या है खुद एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स में काउंट किया जाता है? तो हम लोग किससे करते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा स्थैतिक घर्षण है वही क्या कहलाता है? हमारा एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, वैन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम में अगर टॉर्क लग रहा है वो अगर जीरो होता है तो क्या उसमें से चेंज नहीं होगा? हमें ये बताना है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो क्या बदलेगा नहीं वो बताना है। तो बच्चों क्या होगा सही जवाब? एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक हैमर है बच्चों, इसका मास दिया हुआ 300 ग्राम, वेलोसिटी दिया हो 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लगातार उसमें बच्चों क्या किया जाए? हैमर मारा जाए कब? शॉर्ट टाइम 0.02 पर सेकेंड के बाद क्या जाए उसमें हैमर। तो उसमें जो बच्चों फोर्स लगेगा नेल पे, ये बताना, कांटी पे कितना लगेगा ये हम बताना। तो देखिए इसका आंसर निकालिए तो निकलेगा बच्चों 600 न्यूटन। कितना न्यूटन? 600 न्यूटन निकल जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि एक बुलेट है बच्चों जिसका मास कितना 40 ग्राम दिया हुआ, फायर्ड हो रहा है बच्चों किसी गन से, उसका जो गन का मास है बच्चों वो 8 किलोग्राम का है, वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड दे रहा है। तो हम क्या निकालना? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है। तो क्या निकल जाएगा बच्चों? वो निकल जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सॉरी, -4 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सीलरेटिंग ए 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक फोर्स बच्चों कितना आपको चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट, इसका एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मास दिया दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो क्या निकलेगा केस में हमें बताना है। तो क्या निकलेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर ऑफ जो 4 kg मास है बच्चों, सीधा बात उसका फोर्स क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको गुना करिए 15, इसको गुना करिए 16, 16 ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा है। सीधा बात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, बताइए आपको फॉर्मूला याद होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? हमने जानते हैं mv²/r, यही तो फॉर्मूला होता है ना। हो गया खत्म यहीं पर। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर कि दो ऑब्जेक्ट है बच्चों ए और बी, दोनों मूव कर रहे हैं बच्चों सेम मोमेंटम के साथ। मास ऑब्जेक्ट बी का जो मास है बच्चों वो ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा हमें ये बताना। सीधा सवाल है बच्चों, किसका ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। हो गया खत्म सवाल। अगला सवाल है बच्चों हमारा 28 नंबर, एरिया अंडर बोला। देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में अगर एरिया की जब भी बात पूछा जाएगा याद रख लीजिए वो क्या निकलता है बच्चों? वर्क डन निकलता है। क्या यानी काम किया, जो हम काम करें वही क्या करता निकलता है। तो 28 का डी टिक करिए सही जवाब। अगला है बच्चों, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास। एवरेज पावर बच्चों क्या होगा अगर किसी मास के बच्चों 100 kg को हाइट तक पहुंचाना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो कितने बच्चों हमें पावर की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो कितने पावर जरूरत पड़ेगी बच्चों? वो 980 वाट, 980 वाट की हमें जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। थिन रॉड दिया हुआ बच्चों, मास m दिया हुआ, लेंथ कितना l है, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, जो आपको बच्चों किसके परपेंडिकुलर रॉड है, मिड पॉइंट के लिए बच्चों क्या निकलने वाला हमें ये बताना। तो क्या निकलेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ml²/2l इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स बच्चों किसी ऑब्जेक्ट लगने का 10 मीटर क्या करता है? मूव कर जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो कितना अमाउंट बच्चों वहाँ पर कार्य होगा हमें ये बताना है। तो वो कार्य होगा बच्चों 0 जूल, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री और हम जानते हैं बच्चों W बराबर FS cos थीटा होता है, यानी cos 90 0 हो जाएगा। बस बात खत्म यहीं पर। अगला है बच्चों 32 नंबर हमारा कि द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बच्चों ऑब्जेक्ट पर बच्चों वर्क होता है तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो याद रख लीजिएगा ये सवाल भी कि वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। 32 का डी टिक करिए सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है। कोई बच्चों की वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगने के कारण उस पर फोर्स जो लगता है किसके अनुसार इक्वल होता है? चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो वो जो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होता है? सीधा बात हमें ये बताएं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों? वो क्या होता है? लाई या फिर बच्चों लाई करता है अंदर या फिर बाहर किसी बॉडी के। 34 का डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, टॉर्क निकालना है बच्चों। फोर्स आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, पॉइंट रेडियस दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना? टॉर्क निकालना है। तो क्या निकलेगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट से निकालिएगा तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा 14 जो 14 i कैप -38 j कैप +16 k कैप।
तो ये हो जाएगा आप सभी बच्चों के लिए, यहाँ तक टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 45 का बच्चों टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है कि फिजिकल क्वांटिटी इसमें से कौन कौन से, देखिए तो आपने जब क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पहला दिन जब आपने ट्यूशन गया हो तो आपको पता पहले दिन पढ़ाया गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसको किसको मानते हैं, हमारा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सभी को हम लोग क्या मानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब। आपको उस दिन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने बताया गया होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा इनमें से, देखिए ये सवाल एकदम आएगा बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि किसका डायरेक्शन सेम होगा, लीनियर सॉरी बच्चों, इम्पल्स और मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, इन एसआई सिस्टम फंडामेंट, एसआई सिस्टम मतलब है तो इंटरनेशनल सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट किसको किसको माना जाता है। एसआई सिस्टम सीधा बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये सब के सब क्या है, हमारे एसआई सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट है। अगला बच्चों रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है हमें बताना है। तो सीधा बात है, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट किसी सिग्नल मैसेज होता है जो क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या डायरेक्टली रिलेबली करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, 4 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों एब्सोल्यूट एरर, बताइए क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द, जो आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का बच्चों बीच का डिफरेंस होता है, वही होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों न्यूमेरिकल है, एक बच्चा है जो स्टार्ट करता है, ट्रैवल करना स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और ट्रैवल बी तक, पॉइंट बी तक जाता है, डिस्टेंस 1.5 दिया हुआ है बच्चों, और फिर रिटर्न आ जाता है ए टू ए। तो बच्चों वो कितना उसे कितना 1 घंटे का समय लगा ये भी बताया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ये हमें बताना। तो बताइए जहाँ गया था ए से बी गया, ठीक है, फिर बच्चों रिटर्न आ गया, फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी भी जीरो हो जाए। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक बॉडी है बच्चों, क्या करता है, स्टार्ट करता है बच्चों रेस्ट से, रेस्ट से स्टार्ट करे जब भी तो यू का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फिर बच्चों आपको दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको दिया हुआ बच्चों क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, एक्सेलरेशन निकालना, बताइए नहीं निकाल पाइएगा। न्यूमेरिकल है बच्चों, एकदम बच्चा सवाल दिया हुआ आपको, क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बच्चों हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इनमें से कौन सा है बच्चों जिसका क्या होता है वेलोसिटी यूनिट होता है, हमें ये बताना है। तो किसका यूनिट होता है बताइए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। लीजिए क्लास 9 से अब ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अगला है फिर बच्चों ये सवाल है, बताइए टाइम और ट्रैवल निकालना कितना टाइम लगेगा, वही सवाल 9 क्लास का सवाल, आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा, 4 सेकंड निकल जाएगा। फिर बच्चों लीजिए फिर एक सवाल, एक बच्चा रेस्ट स्टार्ट करता है, जब भी याद करें रेस्ट स्टार्ट करेगा तो उसका यू यानी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जीरो मानते हैं, और कभी कोई आदमी गाड़ी और ब्रेक मारे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। बस ये बात कंडीशन याद रखिएगा, बाकी आपका सभी सवाल सही हो जाएगा। 10th का ए इसका सही जवाब होगा। अगला फिर एक न्यूमेरिकल दिया हो बच्चों, तो ये भी निकालिएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर निकलेगा इसका सही उत्तर। फिर बच्चों 12 नंबर, एक बॉडी है बच्चों ट्रैवल कर रहा है किस सर्कल में, कॉन्स्टेंट की, तो सीधा बात जब भी कॉन्स्टेंट उसको बच्चों उसका डायरेक्शन क्या, इनवर्ड एक्सीलरेशन, अंदर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगा नहीं लगेगा। 12th का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों सवाल हमारा, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है किस टाइम के साथ, तो क्या होता है, सीधा बात है तब क्या प्रोड्यूस होता है ये बताएंगे। तो क्या एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, 13th का ए सही उत्तर होगा। अगला टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए किसके बराबर होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, जितना टाइम दिया रहता है बच्चों मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए उसका टाइम का डबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल के दौरान बच्चों जो पाथ फॉलो किया था हमें ये बताना, वो क्या कहलाता है, ट्रेजेक्टरी नहीं कहलाता है। बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आपने पढ़ा होगा तो ये। अगला सवाल है 16 नंबर, वैन अ बस सडन, बताइए एक बस अचानक रुक गया, एक जो बच्चा पैसेंजर था वो आगे की तरफ गिर गया, ठीक आगे तरफ गिरने लगा, ऐसा क्यों हुआ, कौन से न्यूटन, तो न्यूटन का पहला नियम क्या था कि जो जैसा अवस्था में वैसा रहना चाहता है, ए बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन ए बॉडी इज रेट और इट इज मोशन अनलेस और अनटिल इट इज कंपेल्ड बाय अनदर फोर्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों, सीधा बात है न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार। अगला सवाल है बच्चों, एक पैसेंजर सीट पे बस पे बैठा हुआ है यूनिफॉर्म इसके साथ, तो वो फील क्या करता है बच्चों, बैकवर्ड फील करता है जब ठीक है। तो ये बतानी, ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिक्सियस फोर्स या फिर बच्चों सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब होता है बच्चों झूठा फोर्स, सीधा बात है, जो हम लोग काल्पनिक कह सकते हैं, ठीक है। अगला है 18 नंबर सवाल है, मोमेंटम निकालना। मोमेंटम बराबर क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। निकाल दीजिएगा बच्चों, 5 को 2 से गुना करिए 10, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लास 9th में अगर देखिए पढ़ा हुआ तो आप सब में टिक कर लीजिएगा। फिर द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू, देखिए मास ऑफ द बॉडी किसका बच्चों इक्वल है, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल मास होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कौन सा मास कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनर्शियल मास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, एक ब्लॉक ऑफ वुड है बच्चों जो सरफेस रखा जाता है, फोर्स अप्लाइड किया जाता है ताकि पैरेलल मूव करे, तो उसमें बच्चों फ्रैक्शनल फोर्स जो डेवलप होगा वो क्या होगा, सीधा बात है वो क्या करेगा,
ऑपोजिट होगा, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स के उल्टा ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th फिजिक्स का टॉप 35 एमसीक्यू। इससे बढ़कर सवाल आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिया फिजिक्स का, वो भी देख लीजिएगा। टोटल 70 सवाल है, 70 सवाल कर लीजिए, उससे बढ़कर आपको एक सवाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखिए डर है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, सब के सब आपको इंग्लिश हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, सब ऑल टोटल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।